cos A प्लस बी माइनस cos आ गया पीछे। हाँ ठीक बोल रहे, लेकिन इतना टाइम ना लगना चाहिए। cos A प्लस बी सीधा बोलिए सर, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। साइन C प्लस साइन D का भी इस्तेमाल अब नहीं होगा। लिखिए, चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल एंगल। हेडिंग डालिए तो, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। नया नया फार्मूला सब आ जाएगा। ध्यान से खाली पेशेंस से देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, और अभी कोशिश कीजिएगा याद करने का इसको, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट करने का। चलो तो सीखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ मल्टीपल एंगल। लिखिए, व्हाट इज़ मल्टीपल एंगल। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मल्टीपल एंगल क्या होता है। छोड़ दो अब उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा उसको। ये हेडिंग डालिए, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, व्हाट इज़ मल्टीपल एंगल। लिखिए, एन एंगल ऑफ द फॉर्म, जो एंगल इस फॉर्म में हो, किस रूप में हो, ऑफ द फॉर्म एन ए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर इज कॉल्ड ए मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे एंगल में लिखा हुआ है 2a, 3a, 4a, 5a, माइनस में 2a, माइनस में 3a, माइनस में 4a, माइनस में 5a etc आर मल्टीपल एंगल। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज का क्लास, मल्टीपल एंगल्स। जल्दी से इसको लिखिए, आप समझिएगा ज़रा ध्यान से। मल्टीपल वर्ड से भी आपको थोड़ा थोड़ा सेंस लग रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं गुना की बात हो रही होगी, है ना जी। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुना। यानी कि एंगल में अगर मल्टीपल हो गया इंटीजर का, देखो ना एंगल के अंदर किससे गुना हो गया, इंटीजर से। जैसे 2 इंटू ए, एंगल ए है, जैसे एंगल थीटा, उसमें 2 से गुना हो गया, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसा आ रहा है। तो 2a, 3a, 4a, 5a, माइनस 2a, माइनस 3a भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब ये होता है जी, माइनस इनफाइनाइट से चलते जाइए, -4, -3, -2, -1, और बोलो 0, 1, 2, 3। इन सब में से कोई भी आदमी यहाँ पर आ सकता है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। तो यहाँ पर 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, -2 लगा दो, -3, अगर एंगल में मल्टीपल है इंटीजर का, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल। पहले ऐसा समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a, 3a, 4a, 5a, ये सब ऑल आर क्या है, बोलिए, ऑल आर मल्टीपल एंगल्स। ऑल भी लिख सकते हैं, आर मल्टीपल एंगल्स भी चलेगा, ऑल आर मल्टीपल एंगल्स। अब सुनिए प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा। साइन के एंगल में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा, साइन है, फिर क्या पढ़े हम लोग, cos A, कुछ ऐसा पढ़े हैं ना, या tan A, ऐसा कुछ पढ़ा आपने, या ऐसा भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा भी पढ़ चुके हैं। देखो साइन A प्लस B, कंपाउंड एंगल, ऐसा ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए साइन के एंगल में कुछ ऐसा आदमी आ गया 2 इंटू A, अब क्या करेंगे, पहले समझिएगा इसके पीछे का कारण। मान लो साइन के अंदर लिखा हुआ है 3 इंटू A, तो क्या करेंगे। साइन के अंदर या कॉस के अंदर आ गया 3a, तो क्या करेंगे, तो एंगल में देखो 3 से गुना हो गया, तो मल्टीपल है ना हुआ एंगल में, 3 से गुना, 2 से गुना, एक से तो नॉर्मली ए ही रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 10 4a, तो एंगल में हो गया 4 से मल्टीप्लाई। तो यही है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंगल। अब देखिए एक तो ऑब्जर्वेशन, और आप ही बताइएगा कि हाँ सर ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरा मन कर रहा है कि सर अगर साइन में 2 एंगल में है तो ऐसा कर न दीजिए, साइन 2a के जगह पर ई 2 को सर बाहर कर दीजिए और साइन a लिख दीजिए। क्या कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? लग रहा है कि आपको कि ऐसा कर देंगे तो काम बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सुनिए, अगर हमने आपसे कहा लिखा हुआ है 2 इंटू 30, इसका क्या मतलब हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो आपके हिसाब से यहाँ सुनिएगा ध्यान से, आपके हिसाब से 2 बाहर जाना चाहिए और साइन क्या लिखाएगा बोलो 30।
तो बताओ यहाँ हो गया साइन 60 और यहाँ कितना हो गया बोलिए 2 इंटू साइन 30, दोनों जगह मान बैठाइए। अगर दोनों बराबर आ गया तो फिर ये सही होगा, तो फिर ये भी सही होगा इसका मतलब। तो देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़रा चेक कीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ देखिए इसका मान कितना होगा 2 इंटू 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया 0.866 और ये कितना आ गया कट के 1। तो क्या 1 कभी 0.866 के बराबर होगा? बोलो बोलो। यानी कि ये सर गलत है, यानी कि ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है। मतलब ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, साइन 3a, तो आप गलती से भी इसको 3 साइन a बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? भारी मिस्टेक हो जाएगा। यानी सीधे एंगल से मल्टीपल एंगल जो है 3, 4, 5 डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर सर क्या करेंगे? इस 3 का क्या किया जाए? ये 3 आदमी कहाँ जाएगा? जैसे कहीं पर लिखा हुआ साइन 90, तो 90 को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 30 × 90, 3 × 30। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला सब डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो आप बोलिएगा सर इस हिसाब से 3 बाहर निकालिए, 3 बाहर निकाल देंगे साइन 30। अब बताओ इसका मान तो सीधा हो गया साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1 और इसके हिसाब से आ रहा है 3 इंटू 1/2, यानी कि ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 3/2, यानी कि ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 1.5। तो 1 कभी 1.5 के बराबर होगा? अगर आपने इसको बराबर लिख दिया, इसको बराबर लिखा, मतलब आप बता रहे हैं कि 1 सर बराबर है 1.5 के, तो ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। यानी ये बराबर नहीं होगा, ये कटेगा, मतलब ऐसा हम नहीं लिख सकते। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ, कहीं पर लिखा हुआ साइन k इंटू थीटा, तो आप इसको k साइन थीटा नहीं लिख सकते। k का मतलब k बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक नंबर हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। साइन n थीटा अगर लिखा हुआ है कहीं पर, तो आप इसको n साइन थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर मल्टीपल में एंगल आ रहा है तो सर कुछ ना कुछ तो रूल होगा इसको निकालने का। तो इसी के लिए हम लोग अब सीखेंगे मल्टीपल एंगल। क्या बोल रही, फिर से बोलो। हल्का हल्का तुमको आइडिया लग गया, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट ना हुआ। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाइए। एन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बाहर नहीं निकलेगा डायरेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई? अभी तक आपने ये सीखा कि एंगल के अंदर का मल्टीपल में आ गया है साइन के, कॉस के, तो वो डायरेक्ट बाहर निकलने वाला नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ साइन 2 इंटू x प्लस वाई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 2 को हटा दीजिए फट से, यहाँ से 2 को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसको साइन x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, मतलब एंगल से बाहर नहीं निकलेगा। इसका 2 साइन x और साइन 2x दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सारे को स्टार मार्क में लिखिए तो फटाफट, इसको तो लिखिएगा ही। तो मेन ऑब्जर्वेशन है, यहाँ के बाद हम लोग इसको सीखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सो करेंगे क्या सर? देखिए इक्वल लिख दिया क्या मैंने? नॉट इक्वल। काटिए नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। लिखिए जितना स्टार मार्क की हैं सबको अपनी कॉपी पर लिखना है। अब देखिए करेंगे क्या, देखो अब आएगा नया फार्मूला सब इसके लिए। अब इन सारे सवालों को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आएगा नया फार्मूला। जल्दी से इसको लिखो। तो टाइल में न लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखें साइन x साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ना एकदम मारना इसका सिग्नेचर न कर रहे हैं। ऐसे साइन थीटा सब स्मॉल लेटर में है। बहुत सारे बच्चे कॉस थीटा ऐसे लिख रहे हैं सर, एकदम कर्सिव में ना, सिंबल ना है ये सब। टेन थीटा, तो 10 को गलती से भी ऐसा नहीं दे TN10 सर, बड़ा लिख देते कैपिटल। 10 स्मॉल लेटर में देखो 10 थीटा, ये कैपिटल लेटर का मतलब चेंज हो जाता है। आगे चल के हाई क्लास में पढ़िएगा आप तो सबका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो साइन लिख रहे हैं तो साइन के जैसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन लिख रहे हैं पता चला ऐसे आई दिख रहा है, पता नहीं चल रहा कि साइन है कि आई है कि क्या है जी। देखने वाला आदमी परेशान है, कंफ्यूज है क्या हो रहा है। चलिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग साफ देख रहे हैं कि ऐसा बराबर नहीं हो रहा है। तो सर ऐसा अगर एंगल में आता है तो फॉर्मूला में कैसे बनेगा? लिखिए थ्योरम नंबर 1। देखो पहले साइन का फॉर्मूला देखते हैं, मेरे साथ लिखिएगा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट फॉर मल्टीपल एंगल 2a, अभी हम 2a के लिए बात कर रहे हैं। 2a नंबर 1, पहला फॉर्मूला प्रूफ करना है साइन 2a बराबर 2 साइन a
इंटू कॉस ए। याद कीजिए पिछले एक्सरसाइज में लोग ये वाला यूज़ कर लिए थे, बोले थे कि ऐसा फार्मूला आगे आने वाला है ना। एक तो सवाल चुप पूछा था आप लोगों ने, 11 था कि 12 नंबर था, जो भी था, तो बोले थे कि आगे हम लोग इसको सीखेंगे प्रूफ करना। नंबर 2, इसी का दूसरा फार्मूला है साइन 2a का ही एक फार्मूला होता है 10 के फॉर्म में। थोड़ा सा डाउन करके लिखते हैं इसको ताकि मिले नहीं आपस में दोनों। साइन 2a 210a और डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, ये है पूरा साइन का फार्मूला। एक तो ये वाला साइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी अच्छा खासा इस्तेमाल होगा साइन 2a का। हाँ, जब साइन को 10 में बदलना होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे, साइन को साइन और कॉस में बदलना होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। मतलब साइन का 2 फार्मूला हो गया। तो पहले एक होगा, उसके बाद ना अभी साइन 2a आएगा, कॉस 2a आएगा, tan 2, फिर साइन 3a, कॉस 3a, tan सब आएगा। अभी धीरे धीरे ना आएगा, सब का नंबर लगा हुआ है, सब आएगा अभी। सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूफ एकदम बच्चा वाला काम है। देखते हैं एक बार में किसको समझ में नहीं आता, उम्मीद करते हैं सबको समझ में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, वही वाला टर्म आएगा, बताते हैं, सुनिए। क्या आप ये फार्मूला जानते हैं? वी नो डैट, देखो तो हम जानते हैं कि साइन a + b का क्या फार्मूला होता है, बोलो। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कितने लोग इस आदमी को नहीं जानते हैं, बोलिए। सब आदमी जानते हैं, सबको ये फार्मूला याद है। तो आइए यहाँ पर, हमसे कहा गया है साइन 2, एकदम यहाँ ध्यान से देखोगे, साइन 2a का फार्मूला निकालना है। देखिए अभी जादू हो जाएगा, यहाँ देखिएगा साइन 2a। क्या साइन 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं a + a? अरे 2a लिखा हुआ है तो 2a को a + a ना लिख सकते हैं। अब ये बन गया a और ये बन गया b, तो बोलो फार्मूला क्या होगा? साइन a इंटू कॉस b। तो b की जगह पर भी सर a ही है। अरे b की जगह पर देखो ना, a की जगह पर तो a, ओके, b की जगह पर भी सर a ही पहुंच गया, तो फार्मूला तो ऐसे टूटेगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a की जगह पर a है, और साइन b की जगह पर भी फिर से a ही आ जाएगा। तो मुझको बताइए कोई आदमी, क्या ये दोनों आदमी एक नहीं है? साइन a इंटू कॉस a, यहाँ भी साइन a इंटू कॉस a ही लिखा हुआ, लिख दो सीधा करके थोड़ा सा, साइन a इंटू कॉस a प्लस में साइन a इंटू कॉस a। तो इसी के साथ देखिए प्रूफ दिख भी गया है सिमरन को। साइन a इंटू कॉस a, साइन 2 ना हो गया, तो 2 जुड़ के कितना हो गया? 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी के साथ पहला फार्मूला होता है जी प्रूफ। बोलिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको न समझ में आया? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं। कभी अगर भूल गया, खट से देख के आप याद कर सकते हैं इसको। अगर कभी भूल गए आप तो फट से आप निकाल सकते हैं खुद से। यस, ये फार्मूला है, ये फार्मूला देखिएगा एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी धीरे धीरे अच्छा फार्मूला सब आएगा। पहले कॉन्फिडेंस के लिए दिखा देते हैं कि हाँ ऐसा होगा कंडीशन। देखो साइन a + b का फार्मूला हम लोग पहले से प्रूफ किए हुए हैं, पूरा एकदम थ्योरी इसका पढ़े हुए हैं कंपाउंड एंगल में। तो इसी से तो ये प्रूफ हुआ, तो इसका मतलब जो ये सही है तो ये भी सही होगा। इसको तो हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो इसके नहीं सही होने का कोई सवाल ही नहीं। मतलब 100% ये सही होगा, वर्क करेगा, और दिखाते हैं कैसे ये वर्क करने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वर्क कर रहा है क्या फेल करता है? ये देखो तो क्या कह रहा है, देखिए अगर साइन 2a रहे तो क्या लिखेंगे, बोलिए 2 साइन a इंटू कॉस a। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 2 इंटू 30, क्या मतलब हुआ? 60, मतलब साइन 60 है ये ना, हुआ सबका ही लिखा हुआ ना, हुआ है। 2 मिनट रुक जाओ। 2 इंटू 30 का मतलब क्या हुआ? 60 की बात हो रही है। अच्छा, कहता है 2 इंटू a रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन a का मतलब कौन, बोलो 30, यहाँ 30 लिखाएगा सर। अब कॉस a का मतलब कितना, बोलो 30। तो क्या ये दोनों बराबर आएगा? चेक करके देख लो। तो यहाँ आ रहा है साइन 60 और यहाँ आ रहा है 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ सर ये एकदम सही है। ये √3/2 आ रहा है, इधर देखो तो 2 इंटू 1/2 और ये आ रहा है √3/2। 2 से 2 होता है जी आउट, यानी कि √3/2 बराबर √3/2। तो ये होता है ओके ओके ओके, यानी कि ये सही है, ये सही है। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सही है मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब 2 डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, 2 जब बाहर आता है तो अपने साइड एक कॉस भी साथ में लेके आएगा। कैसे आया है तो प्रूफ आपके सामने है, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए चेक भी हो चुका है, बिल्कुल सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी पर, और बस अब बढ़ते हैं अगले फार्मूला पर।
बहुत काम आने वाला फार्मूला ये सब, खास करके 12 में तो बहुत काम आएगा कैलकुलस में। ये जितना फार्मूला भी पढ़ाएंगे ना मल्टीपल एंगल का 12 में हर एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, हर एक्सरसाइज में। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी अभी हम लोग क्या सीख लिए, sin 2a किसके बराबर है, बोलिए sin 2a हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि अब प्रूफ कर चुके हैं ना हम लोग, तो लिखेंगे sin 2a किसके बराबर, बोलिए 2 sin a इंटू cos a। अब यहाँ देखोगे सिमरन, अब सुनिए, कोई भी अगर नंबर हमारे पास है, जैसे 5 है तो 5 के नीचे तो 1 होता ही है, जैसे 6 है तो 6 के नीचे तो 1 होता ही है, 9 है तो 9 के नीचे तो 1 होता ही है, कुछ भी रहे तो नंबर के नीचे तो 1 होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे भी क्या है 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो हम अपने मन से ऐसा लिख देते हैं 2 sin a इंटू कॉस a, चूँकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। और जब 1 आता है ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये वाला फार्मूला। 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो तो क्या इसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस, ये जो 1 है इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अरे यहाँ सब में a चल रहा तो a लगा दिया, थीटा की जगह पर a लिख दिया मैंने। उल्टा भी लिख सकते हैं इसको ऐसा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। क्या कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? अरे उल्टा लिखेंगे तब भी तो 1 ही ना आएगा, सीधा लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा। उल्टा क्यों लिखे हैं? बस यहाँ पर 1 बनाने के लिए, चूँकि यहाँ पर बनना है 1 इस जगह पर। तो इस जगह पर 1 कैसे बनेगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाना। बस इतना सा याद रखिएगा इस स्टेप में। ऊपर भी कॉस से, नीचे भी कॉस से, ज़रा भाग लगाइएगा तो चल ऊपर हो गया 2 sin a और cos a, तो ऊपर भी भाग लगाया cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर a से, और नीचे किससे भाग लगाएंगे बोलिए, cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, 10 ही बनाने के लिए इतना मेहनत चल रहा है। तो आप बताइए मुझको कोई आदमी, ये तो सीधा कट जाएगा, एक तो कॉस से एक तो कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर देखो तो 2 sin a बटे कॉस a बच जाएगा, एक तो कॉस बच गया नीचे। यहाँ बताओ ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, ये वाला पढ़े ना आप लोग, जैसे a प्लस बी और नीचे रहे c, तो क्या होगा बोलो, a के नीचे भी c लिख सकते हैं और b के नीचे भी c लिख सकते हैं, अलग अलग बढ़ जाता है। तो वही इसके नीचे भी आ गया, यानी कि cos स्क्वायर a और नीचे क्या हो गया बताओ, cos स्क्वायर a, अब प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर a और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर a। इसके बाद तो आपको दिख ही गया सब कुछ, देखिए तो ज़रा ध्यान से, जल्दी से बताओ 2 इंटू साइन बटे कॉस, बोलिए जी, वेरी गुड। 2 हो गया यहाँ पर 10a, नीचे आ जाइए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, बोलो कट के कितना आया 1, तो यहाँ बच गया 1 प्लस, फिर से देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो, 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ a है तो a हो गया। इसका मतलब साइन 2a का फिर से एक नया फार्मूला आ गया 10 के फॉर्म में। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये याद रखना है, सीधा फार्मूला तुरंत से आ जाता है 2 sin a इंटू कॉस b, और एक ये याद रखना है साइन 2a का 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। जल्दी से लिखो तुम, इसको भी लिखोगे सिमरन, तुम भी वो जो प्रूफ की वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन ये प्रूफ आपको सीखना है, ये कॉस में भी अब काम आएगा। अभी कॉस वाले में जब जाएंगे मल्टीपल एंगल में तो वहाँ पर भी काम आने वाला है। यहाँ पर हम लोग किससे लिखे थे, यहाँ पर चूँकि होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 के जगह पर ये लिख दिए। लिखो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, सबका हो चुका है। तो थ्योरम नंबर लिखिएगा 2, प्रूव डैट फॉर मल्टीपल एंगल, वही मामला चलेगा, यहाँ चेंज करेगा सब कुछ। इसका जितना फार्मूला है आपको रटना एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट से याद रखना है, प्रैक्टिस से याद रखना है। कभी भूल गए तो इतना आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 1 मिनट में लिखेंगे साइन a प्लस b का फार्मूला, तुरंत से सर बता देंगे साइन 2a ये होगा, कॉस 2a ये होगा, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रटेंगे नहीं, रटिएगा तो भूल जाएगा। बहुत फार्मूला है 11th क्लास में, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहला फार्मूला आता है इसमें cos 2a, जैसे साइन 2a पढ़े ना वैसे ही होता है cos 2a। तो cos 2a क्या होता है पहले देखिएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, सबसे पहला फार्मूला।
नंबर 2 cos 2a का ही एक और फार्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। नंबर 3 देखिए cos 2a का ही एक तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ तक तो फटाफट प्रूफ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका एक और फार्मूला होता है cos 2a का 10 के फॉर्म में। देखो cos 2a ये होता है 1 माइनस में 10 स्क्वायर a, अभी इसको भी प्रूफ करेंगे, और 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा, साइन के नीचे जो होता है ना वही कॉस के नीचे भी होता है, बस ऊपर चेंज होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन के जो नीचे में है वही देखो, जैसे साइन 2 का 10 के फॉर्म में फार्मूला होता है, कॉस 2a का भी 10 के फॉर्म में फार्मूला है, बस नीचे दोनों के सेम है, ऊपर दोनों के अलग है। आपको कंपेयर करके याद रखना है। और नंबर 5 में आइए, 1 प्लस में कॉस 2a ये फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। और नंबर 6 में आइए, 1 माइनस में कॉस 2a ये होता है 2 साइन स्क्वायर a। इस फार्मूला का नाम है मोस्ट वांटेड फार्मूला। ये जो दो फार्मूला देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग मोस्ट वांटेड फार्मूला। ठीक है, मतलब ये वो फार्मूला है जिसकी ज़रूरत हमको हर जगह, जिसकी तलाश रहेगी। मोस्ट वांटेड फार्मूला 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a। अब लिखिए ज़रा सा अपनी कॉपी पर, लिखिए तो दिखाते हैं एक एक करके सबका प्रूफ। ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर तुम कर दोगी, 4 नंबर तक हो जाएगा प्रूफ, यानी कि तुमको आइडिया लग गया है कि कैसे कैसे चलेगा इसका। हो गया 6 तक सबका हुआ जी। चलिए देखिए प्रूफ, एक एक करके प्रूफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले ये बताइए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए cos a प्लस बी का फार्मूला, बोलो जी साक्षी, cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। cos a cos b हाँ माइनस sin a sin वेरी गुड, साइन a इंटू साइन बी। क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं? बाकी आदमी बताइए, हर आदमी को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है? सब आदमी को जानकारी है। यहाँ ना उधर अभी तक जी, कितना बच रहा है? कंप्लीट। सब्बीर तुम्हारा हो गया कंप्लीट? जल्दी करो तब ना वहाँ पर समझोगे ध्यान से इसको। चलो स्टॉप करो राइटिंग। यहाँ देखो राशिद, इधर ध्यान दो। cos a प्लस बी पूछ रहा है तो cos a इंटू कॉस बी और साइन इंटू साइन बी होता है, हम लोग जानते हैं। अब आइए प्रूफ में, नंबर 1 पर पकड़ते हैं। देखो cos 2a का फॉर्मूला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ cos 2a, तो cos 2a को फिर से वही कहानी, क्या cos 2a को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं a प्लस a? तो देखो a की जगह पर a और b की जगह पर a आ गया, तो इसका मतलब जब फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, cos a इंटू cos b, लेकिन b की जगह पर क्या है यहाँ पर a ही है, माइनस साइन a आई इंटू साइन b की जगह पर a ही है। तो क्या आप भूल जाइएगा तो 2 मिनट में ना निकाल सकते हैं फार्मूला को, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। देखो तो cos इंटू कॉस क्या होता है, cos स्क्वायर a, और साइन इंटू साइन क्या होता है, बोलो जी साइन स्क्वायर a। तो हो गया पहला फार्मूला प्रूफ, जादू की तरह। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो कुछ भी नहीं था, ए की जगह पर बी की जगह पर भी ए रख दिए हैं, खेल ख़त्म हो गया। चलो नंबर 1 होता है प्रूफ। दूसरा आइए, रुकिएगा अभी रुकिएगा, cos 2a का ही फार्मूला हमको लेके जाना। देखो इस फार्मूला ज़रा ध्यान से देखो तो, कहीं साइन दिख रहा है आपको? नहीं, यानी कि साइन वाला जो टर्म है उसको चेंज करो। तो साइन वाला टर्म कहाँ पर है, इसी फार्मूला से शुरू करेंगे। यहाँ देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है, याद है आपको 10th क्लास में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके ऊपर लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो देखो तो जी कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो गया, कॉस ए और कॉस ए जुड़ के कितना हुआ, बोलो बोलो 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। तो आ गया ये cos 2a का फार्मूला। पहले यहाँ तक लिखो, ये हो चुका है 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों नंबर हम लोग कर चुके हैं प्रूफ। जल्दी से इसको लिखे तो वही काम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। चलो 1 नंबर से ही पकड़िए, 3 नंबर के लिए हम लोग आते हैं। 3 नंबर में क्या करेंगे, देखो cos 2a का फार्मूला कितना है बोलिए, हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट फार्मूला प्रूफ किए, cos 2a बराबर कितना, बोलो
कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो इस बार हमको लेके जाना है सबको साइन में, तो साइन में कैसे बदलेगा बोलिए, सबको साइन में लेके चलना, कॉस को साइन के फॉर्म में, तो सर जो कॉस होगा उसको बदल देंगे साइन में 10th वाले हिसाब से। तो कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलो जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आई तो पहले से है ही साइन स्क्वायर ए, तो 2 ठो ना साइन स्क्वायर ए हो गया, इस ब्रैकेट का ज़्यादा कुछ मतलब बन नहीं रहा है। साइन स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलो कितना हो गया, तो ये हो गया सर 1 माइनस साइन और साइन 2 हो गया जुड़ के 2 साइन स्क्वायर ए हो गया फॉर्मूला प्रूफ। यानी कि कॉस 2a बराबर क्या होगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। चलिए ये तीसरा नंबर का फॉर्मूला आ चुका है, जल्दी से लिखे तो। जितना अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना उतना मज़ा आने वाला आगे आने वाले एक्सरसाइज में। एकदम दिमाग में इसको सेट करना है, बार बार इसको देखना है ताकि ये याद हो जाए एकदम अच्छे से, जितना हम बॉक्स में डाल रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रूफ कर लो अपने से घर पर, इसको 2-4 बार प्रूफ करो, देखो एकदम याद हो जाएगा। भूल गए 1 मिनट में एकदम कैलकुलेशन फास्ट करके निकाल लें, ऐसा आपको याद होना चाहिए। देखो जी 4 नंबर करने से पहले थोड़ा सा हम 5 और 6 आपको प्रूफ करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये जो लिखा ना आपने, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सुनिए सीधे हम आते हैं पहले 5 नंबर में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला चुकी है, अभी जस्ट हम लोग ताज़ा इसको प्रूफ किए। देखो cos 2a बराबर कितना लिखा हुआ है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं नंबर 6 के लिए, 6 नंबर के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला नंबर इक्वेशन में हम लोग प्रूफ किए हैं cos 2a का फॉर्मूला। देखिए cos 2a कितना है बोलो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा प्रूफ किए। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए राइटिंग स्टॉप। cos 2a का फॉर्मूला कितना हुआ, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इस माइनस 1 को हम इधर कर लें तो क्या होगा बोलिए, तो +1 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर इधर आके +1, अब cos 2a अपने जगह पर रह गया और हो गया 2 cos स्क्वायर ए। तो देखो तो एक लाइन में प्रूफ ना हो गया, क्या इसको अलग से याद करना पड़ेगा आपको, बोलिए तो। इसी को तो सर दाएं बाएं कर दिया गया है, ई वाला आदमी को इधर बुला लिया गया, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया। ये 5 नंबर है, ये है 5 नंबर, तो लगा दीजिए 5 नंबर इसमें। लो 5 यहाँ कर दो 3, ऐसे ही नंबरिंग लिख दो, जब ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये तो 1 ठीक है, और यहाँ लिख दो 2। लो अब ठीक, बताइए क्या आप 6 नंबर खुद से कर सकते हैं, बोले तो 6 नंबर कहाँ से होगा, कोई बताइए 6 नंबर। हाँ इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने लिखवाया आपको, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 2 से होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, बेवजह का परेशान कर रहा, अब इसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसको। चलिए कोई 6 नंबर के लिए आ जाइए। 6 नंबर के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को पकड़िए, तो ज़रा सा इसको पकड़िए, तो cos 2a बराबर देखो कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। अब सुनो ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसको इधर बुला लीजिए, इस cos को उधर लेके जाइए, तो क्या होगा बोलो तो जी, यहाँ पर सर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको लेके उधर चलो, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर ए। ये 1 तो अपने जगह पर है गया, ये cos चला गया उधर, तो माइनस में क्या होगा बोलो, माइनस में cos 2a। तो अब ज़रा सीधा करके लिख दो, इसको इधर लिख दो, 1 माइनस में cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए। एक तो चीज़ ऑब्ज़र्व किया आपने, देखिए तो कितने आदमी ने ऑब्ज़र्व किया कि सर ये फार्मूला और ये फार्मूला तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, क्या फ़र्क है इसमें बोलिए तो कोई आदमी, हल्का सा फ़र्क है, वेरी गुड। एक फ़र्क तो यहाँ दिख रहा है सर माइनस का, और यहाँ है प्लस का। और एक अच्छी बात ये देखो, प्लस है तो कॉस, अब माइनस है तो साइन, बाकी सब में नेचर सेम है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, इसमें साइन है उसमें कॉस है। तो आपको याद रखना है ऐसे, प्लस में कॉस माइनस में साइन। चलो अब इस दोनों फार्मूला को नोट में ऐसे करके लिख दिए, चूँकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मोस्ट वांटेड फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। VVI और लगा दो MVVI, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। हाँ बहुत, Z लगाते हैं, Z में क्या होगा MVVI, और बोलो। चलो यहाँ देखो 1 प्लस में
कॉस 2a, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस में कॉस 2a तो कितना होगा बताओ, 2 कॉस स्क्वायर। इसको एक ही साथ एकदम एक सेट में याद रखना है। अब 1 माइनस में कॉस 2a रहेगा तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 साइन स्क्वायर है। प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन। ऐसे करके आपको इसको रट लेना डब्बा में बना के। चलो डब्बा में डालिए तो इसको हवा ना लगे, डब्बा में डालिए इसको। प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन। एकदम ऐसे याद कर लेना है इसको। 2-4 बार 10 बार बोलिएगा, एकदम अपने आप याद हो जाएगा। लिखिएगा बार बार इसको, एक पन्ना भर दीजिए इसको लिख लिख के, देखिए सब याद हो जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको। यहाँ ध्यान दीजिए। आइए कोई 4 नंबर पर, 4 नंबर प्रूफ करते हैं। लिखेंगे हम लोग क्या, वी नो डैट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट। अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कॉस 2a का फार्मूला। बोलिए क्या होता है कॉस 2a का फार्मूला, यही होता है। यहाँ ये वाला देखना, ये वाला सबसे पहला कॉस 2a, गप ना करो, यहाँ ध्यान दो, कॉस स्क्वायर a अब माइनस साइन स्क्वायर। वही कहानी सुना देंगे जो साइन के साथ हम लोगों ने किया था। क्या जी रेहान, कौन कहानी सुनाएंगे इसको? क्या सुनाए थे काइन में, साइन में कहानी क्या सुनाए थे, याद है तुमको कहानी? क्या था उसमें कहानी, क्या था? जल्दी बोलो उस कहानी का नाम। बोलो जी लड़का। उसमें राजा था, रानी थी, क्या कौन कौन था बताओ, कौन कहानी अभी हम सुनाए थे 2 मिनट पहले? भूल गए तुम? पापा था। हाँ राजा रानी रहता कहानी में जी। चलो 1 बोले थे नीचे, कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या होता है बोलो, 1 होता है। अब 1 को क्या लिख सकते हैं बोलो, तुम ही बोलो जी। लड़का तुम बोलो 1 के सामने क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। बोलो, तुमको कहानी अच्छे से याद है इसका मतलब। हाँ बोलो, तुम आगे आगे बोल रहे, बढ़ के बोलो। 1 की जगह पर कौन, तुम न सुने थे कहानी? कहाँ थे तुम कहाँ थे जब हम कहानी सुना रहे थे? 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, न बोले थे? यही कहानी, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा उल्टा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके कॉस स्क्वायर a अब प्लस में साइन स्क्वायर। उल्टा क्यों लिखे बोलिए, छोड़ दो उसको। उल्टा क्यों लिखे बोलो, हाँ ताकि कॉस डिवाइड करें, एक बार में फॉर्म बन जाए और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ वही कहानी फिर से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। बोलो किससे डिवाइड करेंगे रेहान, बोलो बाय किससे, कॉस स्क्वायर ए से। कर दो भाग कॉस स्क्वायर ए से, लगाओ भाग जी ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखेंगे बोलो, कॉस स्क्वायर ए। बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे नीचे बोलो फिर से सर, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या लिखेंगे बोलो, कॉस स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में? इसके बोलो तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, अलग अलग, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। तो क्या लिखेंगे बोलो जी, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस। आदिल यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान, गप ना करो। बोलो उसके बगल में क्या लिखेंगे, माइनस के बाद बोलो। आदिल बोलो माइनस के बाद क्या लिखेंगे? किसका नाम है आदिल जी, किसका? यहाँ बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। तुम यहाँ नए हो क्या जी लड़का? हाँ कहीं और तो ना घूम रहे हो? पता चला यहाँ बैठा हुआ है, कंपनी गार्डन में घूम रहा है लड़का। हाँ दिमाग वहाँ है। ऐसा ना करेंगे यार, अलग अलग ना करेंगे इसको। कौन मुश्किल काम बता रहे हैं हम। चलो यहाँ ध्यान दो, कॉस से कॉस कटेगा जी, बोलो ये कॉस से कॉस कटेगा। यहाँ बोलो कट के कितना बचा, रहमत बोलो कट के कितना बचा, जल्दी 1 जी। अरे ऊपर 5 नीचे 5, कितना बचेगा? कितना मुश्किल बात हम आज पूछ रहे हैं जो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। साइन बटे कॉस कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो। 10। अरे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। जादू हो गया ये, देखिए कॉस 2a ना हो गया प्रूफ। देखो एक नज़र ऊपर डालो, देखो प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है।
ये फार्मूला है, क्वेश्चन था पहले क्लास 10th में, अब फार्मूला सब है। 10th में थोड़ा थोड़ा इस टाइप का बनाई होगी, ठीक है, तुमको याद आ रहा है, सही है। अब ये फार्मूला बनेगा, आगे बड़ा बड़ा सवाल सब इससे सॉल्व होने वाला है। चलो जी जल्दी 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 लिखो। तो इसी के साथ ये सारा फार्मूला होता है जी कंप्लीट। आते हैं 10 वाले पर, जल्दी से इसको लिखो पहले, तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार घर पर दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रूव दैट, लिखिए, फॉर कंपाउंड एंगल tan 2a। आ गया बच्चा लोग? अच्छा आने दो ना, कोई बात नहीं है, समझदार बच्चा सब। चलो यहाँ ध्यान दो, tan 2a, यहाँ ध्यान दो फैज़, यहाँ ध्यान दो। tan 2a का इकलौता फार्मूला है, ठीक है, इसका इकलौता फार्मूला है 2 tan a अब बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। बोलो तो इसका चेहरा किससे मिल रहा है? जल्दी बताइए कोई आदमी, जल्दी आदमी बताइए। हाँ, साइन वाले का 10 में फॉर्म, याद करो क्या फ़र्क है, बोलो दोनों में। नीचे सर साइन वाले में प्लस है, ज़रा देखिए साइन वाला फार्मूला, एक बार एक नज़र देखिए, देखिए प्लस है, इसमें माइनस आ रहा है, तो बस हल्का ही सा तो फ़र्क। हाँ ये 3 है तो 3 कर लो ना, यहाँ पर लो। हाँ वैसे ही करेंगे, हो जाएगा। कौन फार्मूला पे बैठा होगी? हाँ जाहिर सी बात है, 10 वाला फार्मूला तो 10a + b का फार्मूला बैठेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मन ही मन में देखिए, हो गया प्रूफ, हो भी गया, देखो उसको बिल्कुल ठीक समझ गई है। चलिए तो यहाँ पर भी एक बात चिपका देंगे, क्या चीज़ हम लोग, वी नो डैट, बोलिए, हम लोग जानते हैं कि 10a + b का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएंगे, बोलिए, तुम बता दो तो। हाँ 10a, हाँ बोलो, अब प्लस 10b 1 माइनस, बोलो 10a, वेरी गुड, आई इंटू 10b। क्या ये सबको याद नहीं है? बोलिए, क्या कोई ऐसा भी बच्चा है यहाँ पर जिसको ये फार्मूला याद नहीं है? उम्मीद करते हैं लगभग सबको याद ही होगा जी, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है यहाँ पर। चलिए, इसलिए हमको क्या निकालना, देखिए tan 2a। अब बताओ tan 2a को क्या लिख सकते हैं? ये सब अपने से भी कर सकते हैं आप लोग, घर पर दोबारा कीजिएगा इसको प्रैक्टिस, बार बार लिख के देखिए कितना मज़ा आएगा इसको करने। tan a + b, बोलो a की जगह पर b, b की जगह पर भी a, तो कहाँ सर कुछ करना है इसमें, सीधे तोड़ेंगे इसको। tan a प्लस में होता है tan b, बोलो b की जगह पर कितना है जी, तो b की जगह पर भी सर a ही है, तो यहाँ बैठा दिया a। बोलो 1 माइनस में, रेहान बोलो कितना लिखेंगे, tan a, तो tan a इंटू tan b, तो b की जगह पर भी क्या है यहाँ पर, a ही है। देखो ना, a की जगह पर तो a है, ये है, और b की जगह पर भी a बैठाना है हमको, बस अगले लाइन में ही इसका देखो जवाब आने वाला है। tan a + tan a कितना होता है, बोलो जी, tan a + tan a होता है 2 tan a, अरे x + x कितना होता है, 2x, तो सिमिलरली ये हो गया 1 माइनस में, बोलिए tan a इंटू tan a कितना लिखेंगे, tan स्क्वायर a। तो इसी के साथ ये होता है प्रूव, बस लिखिए। 10 का इकलौता फार्मूला है, इसका दूसरा कोई है ये नहीं है आगे पीछे कोई, तो इसका बस ये अकेला एक तो फार्मूला। कॉस का बहुत सारा फार्मूला है, अलग अलग फॉर्म। लाइए बुक लाइए, तो अच्छा बुक तो यही है मेरे पास, करते रहिएगा। और ये टेस्ट आपका 2 नवंबर या 3 नवंबर को लेंगे, जैसे 12 का होगा, ठीक है, छठ वगैरह के बाद। कहाँ गया भाई, 23 तारीख, ये 11th क्लास है, तो अभी कर रहे हैं इसको पोस्टपोन। जितना टॉपिक हो जाए कवर उतना टॉपिक का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप जो टॉपिक चल रहा है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सवाल बनाओगी तो सवाल हम बताएंगे तब ना बनाओगी सवाल। तुमको बोले हम बैग सजाने के लड़का, देखो चलो इधर को बैग को, बैग इधर को मेरे पास, इधर लो, आगे लो, घुमा के। हाँ पहले से हाथ पर सरिया के तैयार है लड़का एकदम दावत खाने के लिए, है ना। अरे एक तो सवाल देख लो ना, लिखिए एक तो सवाल, छोटा सा सवाल लिखिए ताकि घर पर बनाइएगा ना सवाल। अभी कल भी तो छुट्टी है ना, है जी। लिखिए सवाल लिखिए जल्दी से, लिखिए इफ़ साइन x बराबर, जल्दी लिखो इसको, -1/2 एंड जो x है वो पाई से बड़ा है, x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से क्या है जी, छोटा है। तो हाँ आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पहला नंबर निकालना आपको sin 2x का मान
दूसरा आपको निकालना है cos 2x का मान, और तीसरा निकालना है tan 2x का मान। बस ये सवाल हम बता रहे हैं, घर पर एक बार इसी को बना लीजिएगा। अभी के लिए आप चाहें तो इतना सा बना के छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग बढ़ेंगे आगे। बस हल्का सा दिखा रहे कि देखो फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे कैसे आपको दिखेगा अभी। ना हुआ था ये? तो पहले cos x निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक सोच रही हो, ठीक सोच रही हो तुम। सबसे पहले देखो हमको चाहिए क्या 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 निकालना है। सबसे पहले ये बताइए, बोलो sin 2x। सुनिए, sin 2x का मतलब क्या हुआ, बोलो जी। sin 2x का मतलब हुआ सर sin 2a। ए बोलो या x बोलो, बात बराबर है ना, है sin 2a। अब बताओ sin 2a या sin 2x के फार्मूला में क्या क्या आता है, अभी अभी प्रूफ किए हैं। एक नंबर फार्मूला कि sin 2x को हम लोग लिखते हैं 2 sin x इंटू cos x ना लिखते हैं, यानी कि sin 2a रहे तो इसको लिखते हैं 2 sin a इंटू cos a। सुनिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 2a है तो cos भी चाहिए, sin भी चाहिए इसके लिए, तो हमको तो एक ही ना चीज़ दिया है। देखो जी, sin x बराबर खाली बताया है इतना होगा, तो इसको निकालने के लिए तो हमको साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे। तो निकालिए कॉस। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अभी स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। लिखेंगे चूँकि साइन एक्स बराबर, देखो साइन एक्स बराबर कितना है -1/2। एंड एक बात बता दिया, जो एक्स है, एक्स का मान जो है वो पाई से बड़ा है और कितना से छोटा, बोलो 3π/2। तो 3π/2 का मतलब कितना होता है, बोलो जी 270 डिग्री। और ये का पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री। तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, यानी कि x जो है वो है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, बोलिए। 10 और cos यस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x और cot x होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, बोलिए निगेटिव। तो इतना सा दिखा के बस इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ आगे बढ़िए। इस बात को चाहें तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, लिख दें नीचे ही, क्या देखो यहाँ लिख देते हैं। एंड जो हमारे पास है x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। सो हम लोग कह सकते हैं, सो x लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है जी, थर्ड क्वाड्रेंट। इस बात को यहीं पर लिख दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट। अब सुनो, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब 10x एंड जो cot x होगा वो होगा पॉजिटिव। वो कैसा होगा, बोलिए पॉजिटिव। ऐसे लिख दीजिए, बाकी सब होगा निगेटिव। इसका मतलब हमको चाहिए फॉर्मूला निकालने के लिए, इसको या इसको या इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बोलिए साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए। तो दिया गया कि हमारे पास, बोलिए साइन x। तो गिवन हमारे पास है साइन x बराबर -1/2। तो बोल दीजिए cos x बराबर कितना होगा, √10th वाला फॉर्मूला 1 माइनस में बोलो साइन स्क्वायर x, बोलिए √1 में साइन स्क्वायर x, बोलो साइन का मान माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई आदमी, ये 1 हो गया, ये माइनस का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है। तो बोलिए तो कितना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर cos x बराबर जो आया है वो एलसीएम लेंगे कितना होगा, बोलो जी। यहाँ पर होगा 4 - 1/4, बोलो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4। 3 का वर्गमूल कितना, 3 का √3 ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना, बोलिए 2। अब मेरा सवाल ये है कि cos x पॉजिटिव लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे, बोलो। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो लास्ट में हम लोग लगाएंगे एक तो निगेटिव। ये है हमारा फाइनल आंसर cos का, चूँकि x लाइज है किसमें, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नंबर 1 पकड़िए। इसलिए नंबर 1 क्या निकालना हमको, sin 2x अकॉर्डिंग टू फार्मूला। sin 2a बराबर कितना होता है, बोलो 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 sin x इंटू बोलो cos x। बोलिए 2 इंटू sin x का मान, साइन एक्स का मान सवाल में मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ दिया हुआ है -1/2। cos x का मान बोलिए, हम लोग निकाले इतना मेहनत से, -√3/2। सारा मान बैठा देना है, काट देना है, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया √3/2। खेल ख़त्म इसका। आगे बढ़िए। नंबर 2 कह रहा cos 2a। अब बताओ cos 2a का फार्मूला, पहला फार्मूला देके बताओ, बोलो जी साक्षी पहला फार्मूला। cos 2a का पहला फार्मूला जल्दी बोलो, cos 2a। 2 cos square a minus, हाँ, पहला फार्मूला था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ज़रा देखिए पहला नंबर आप लगता है एक तो को छोड़ दिए, दूसरा नंबर देख ली। तो इसका मतलब cos 2x का मान कितना होगा, बोलिए। अरे एक जगह पर x हो जाएगा, कोई बात नहीं है, माइनर मिस्टेक ऐसा होता है कभी कभी। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर x होगा, बोलो cos का मान
बोलो बोलो, कॉस का मान यहाँ है -√3। अरे सब कुछ तो निकाले हुए हैं आप, बस फटाफट बैठाना है, कैलकुलेशन करना। साइन का मान बोलिए, साइन का मान आ गया कितना, बोलो जी -1/2। -1/2 बैठा दो, स्क्वायर कर दो, बोलो माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर कितना 3, नीचे 4, बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस नीचे 4, बोलो एलसीएम 4, 3 - 1 ऊपर बोलो 2/4 कट के कितना 1/2, 1/2 ना। चलो नंबर 3 में आ जाइए, क्या निकालना है 10। और 10 अगर निकालना तो बच्चा वाला काम है, साइन पता है कॉस पता है तो 10 ना निकाल लेंगे, साइन थीटा बटे अलग से फॉर्मूला लगाने कोई काम ही नहीं है। बोलेंगे सर 10 2x निकालना है ना, तो ऊपर लिखेंगे साइन 2x और नीचे क्या लिखेंगे बोलो cos 2x। बोलो साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x अभी आप निकाले इतना मेहनत से, साइन 2x यहाँ देखो √3/2 √3/2 बोलो cos 2x। रेहान बताओ cos 2x, हाँ माइनस है यहाँ पर, वो वाला नहीं, हमको जो वैल्यू रखना 1/2। साइन 2x का डायरेक्ट मान रख दो, साइन 2x तो ये ना है, cos 2x का मान कौन है 1/2 ना है, 1/2 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3 और 10 2x का मान आ गया है √3। बस ये हो गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से लिखिए तो इसको, इजी है ना। इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। अगर आपको मन करे कल नहीं परसों आप जो है इसका सवाल बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा, 2 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, 1 2 3 एकदम ऐसा ही सवाल है, 3 तो बना लोगे जी, 1 2 3 यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर अभी छोड़ दीजिएगा और 5 नंबर अगर प्रूफ करने का मन करे तो कर सकते हैं। बोलो 5 नंबर के तो प्रूफ बता दें, बना लेंगे सर, बना लोगी, हाँ जी बेसिक रूल लगा के कह रहे कि हम बना लेंगे, ये बात सही है, बना लीजिएगा। एक तो सवाल और बता ही दें क्या जी, तुम कहे सर यार हो, रुक जाओ हो गया। तुमको कहाँ जाना है, तुम दिवाली मनाओगे आज जी, हाँ अच्छा ठीक है रहने दो ना उसको। लिखिए एक सवाल और, लास्ट सवाल है बस, इसके बाद आगे नहीं बताएंगे। लिखो प्रूव डैट, एक तो सवाल इस टाइप का हम बता दें कि 5-6 आप बना पाएँ और कोई बात नहीं, कल भर कुछ काम रहेगा ना आपके पास करने के लिए। लिखिए साइन 2x, नीचे लिखा हुआ cos 2x, cos 1 - cos 2x, साबित करना है cot x। बस इस सवाल को देख लो और उसके बाद जितना सवाल बनेगा बना लीजिएगा। 5 6 7 8 तक आप बना सकते हैं, 8 तक बना सकते हैं। मिला था इसको, क्या इसमें जाना पहचाना है सब कुछ? बोलो जी रेहान, बोलो तो ये आदमी से कहीं मुलाकात हुई है, ऊपर वाला आदमी, बोलो जी रेहान, रहमत बोलो, इससे ना मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले ये आदमी आया था ना, देखे इसको अरे कहाँ देखते हो तुम लड़का, ये आदमी आके चला गया बताओ और तुम देखे भी नहीं इसको। साइन 2a यहाँ भी लिखा होता है अभी ना, साइन 2a का फार्मूला, सुनो साइन 2a का फार्मूला क्या है देखिए तो ज़रा ध्यान से। साइन 2a LHS लिखेंगे, साइन 2a का होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, और नीचे वाला ज़रा देखो, ऊपर वाला तो सर साइन 2a हो गया, तो साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, और नीचे वाला अगर ध्यान से देखिएगा ना, मोस्ट वांटेड फार्मूला देखिए लिखे हैं एक तो, देखो 1 माइनस में cos 2a कितना होता है 2 sin स्क्वायर a। देखो जी आबेद ये वाला फार्मूला देखो तो मोस्ट वांटेड फार्मूला में है लिखा हुआ, देखो जी कायनात 1 माइनस में cos 2a में है लिखा हुआ फार्मूला, जल्दी देखो, हाँ बिल्कुल है। तो 1 माइनस में cos 2x क्या आएगा बोलो, 2 sin स्क्वायर x। बोलिए क्या कटेगा, 2 से 2, साइन से साइन, ऊपर बच गया अकेला कॉस, नीचे हो गया अकेला साइन। अब कॉस बटे साइन क्या होता है जल्दी बोलिए, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ये कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स, इसी के साथ होता है ये प्रूफ RHS। चलो यहीं पर स्टॉप करते हैं।
जहाँ तक सवाल बने बना के आइएगा। 1 2 3 तो बन ही जाएगा आपसे। अब 5 6 7 ट्राई कीजिएगा। 1 2 3 4 नंबर खाली छोड़ दीजिएगा। 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक ट्राई करके आइएगा। इसी टाइप का सवाल सर मिलने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम्पल का सवाल था। इस टाइप का सवाल आपको 5 नंबर से मिलेगा। 5 6 7 देखिएगा ना, इसी टाइप का सवाल मिलेगा। तो थोड़ा सा हम बता दिए ताकि 2 दिन घूमेगा ना 24 घंटा आपके दिमाग में, तो हमको बताने में फिर आसानी ना। घूमेगा तो दिमाग में घूमना तो है ही है। लिखो इसको अच्छे से। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और फार्मूला सब कोशिश कीजिएगा याद करके आने का, ठीक है।